वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने क्वेश्चन टैग से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चेंजेस होता है, उस चेंज के बारे में मैंने आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात किया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया और आपने भी बहुत अच्छे ध्यानपूर्वक उसको पढ़ा, अच्छे से तैयारी किया और मुझे आशा है कि आपको वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इसी विश्वास के साथ आज हम आपको उसी टॉपिक से अगला, जो उसी टॉपिक का मतलब क्वेश्चन टैग का ही एक अगला जो टॉपिक है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे जो चैप्टर का नाम बच्चा वही है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन टैग। तो उसमें जो है ना, हम लोग सब्जेक्ट से रिलेटेड चेंज पढ़े थे। सब्जेक्ट से यानी चेंज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के संदर्भ में परिवर्तन क्या क्या हो सकता था वो मैंने देखा। अब इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, वर्ब में क्या क्या चेंज हो सकता है। सब्जेक्ट तो हमको आ गया, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारा वर्ब। अगर वर्ब का चेंज नहीं आएगा तो बच्चा हम तो फंसेंगे। तो फंसना नहीं है, अच्छे से बनाना है। तो उसके लिए क्या क्या रूल्स है, तो चलो बच्चा हम ध्यान देते हैं, है ना। हम बड़े अच्छे से ये इस चीज को पकड़ेंगे कि कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ब रहेगा तो क्या चेंज करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 चर्चा करता हूं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, दिया हुआ है एम अ बॉय, इसी में दिया हुआ है एम हैप्पी, एम हैप्पी, ये दिया हुआ है एम हैप्पी। चलो, या इसी में दिया हुआ है एम नॉट हैप्पी, इसी में दिया हुआ है एम लेजी, या उसी में कोई बच्चा बोलेगा एम नॉट लेजी। चलो, ये वाक्य दिया है। अब सब्जेक्ट के बारे में आप बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम आपको सब्जेक्ट का सारी बातें बता चुके हैं। अब आज जो हम चर्चा करेंगे ओनली केवल और केवल वर्ब के रिगार्डेड। तो चलिए, वर्ब के रिगार्डिंग हम लोग बात क्या करते हैं। तो वर्ब आपको पता है कि इसमें दिया हुआ है एम। देख लो बच्चा, क्या दिया हुआ है, एम। अन्य सारे वर्ब में, इज में, आर में, वाज में, वेयर में जो होगा वो पहला क्लास में जो हम आपको शॉर्ट फॉर्म बताए थे वहां से काम चल जाएगा। बट ये ध्यान देना है, इसलिए हम यहाँ पर रूल्स आपको फोकस कर रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर एम दिया रहेगा एज अ वर्ब, एक्सुलरी वर्ब, एम दिया हुआ है और वो सेंटेंस पॉजिटिव में है, सेंटेंस किस में है, पॉजिटिव में है। तो एम दिया हुआ है बट सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है और उसका क्वेश्चन टैग बनाना होगा, तो आपको पहले से पता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाएंगे। तो एम में नॉट जोड़िएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, आरंट। क्या हो जाएगा, आरंट। एक्सेप्शन, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चा, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा, आप कहिएगा सर ये कैसे हो जाएगा, इज प्लस नॉट तो होता है इजंट। तो बिल्कुल बच्चा ये होता है, बट एम प्लस नॉट अगर आप कीजिएगा ना तो एम प्लस नॉट एमंट नहीं होता है। ये अगर लिख दोगे आपका गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। एम प्लस नॉट अगर आप कहीं भी लगाना होगा तो बच्चा वहां पर हम लोग इस्तेमाल किसका करेंगे, आरंट का। किसका इस्तेमाल करेंगे, आरंट का इस्तेमाल करेंगे। और ये एक्सेप्शन है, इसलिए आपको ये बात दिमाग में डाल लेना होगा। डाउनलोड कर लो, जो करना है कर लो, बट ये आपको याद होना चाहिए कि अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब के रूप में एम दिया हुआ है, सेंटेंस पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, निगेटिव रहेगा तो फिर रूल बदलेगा, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हम लोग उसका बनाएंगे निगेटिव, और निगेटिव बनाते समय एम में जब नॉट जोड़ेंगे तो एमंट का इस्तेमाल नहीं करके क्या लगा लेंगे, आरंट का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चा जब हम यहां पर लिखेंगे एम प्लस नॉट तो क्या हो जाएगा, आरंट हो जाएगा। चूंकि मैं फोकस इसलिए कहता हूं कि ये बिल्कुल चेंज ही हो जा रहा है ना, चेंज हो रहा है, इसलिए ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तो ये हो जाएगा आरंट। और सब्जेक्ट आप पता है कि आई तो बिल्कुल चेंज होता नहीं है, आई चेंज, क्योंकि वो पर्सनल है तो पर्सनल कभी भी चेंज होता नहीं है, तो वो आई ही रह जाएगा। फिर एग्जांपल देखें यहां पर, यहां भी मैंने एम लिखा है। देखो ये सेंटेंस पॉजिटिव में है बिकॉज इसके साथ कोई नॉट या निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल है ही नहीं, तो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो लाजमी सी बात हम इसका निगेटिव बनाएंगे, और निगेटिव बनाएंगे तो एम में नॉट
जोड़ेंगे। और आपको अभी बताए हैं कि एम में नॉट जोड़िएगा तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, आरंट हो जाएगा। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, आरंट हो जाएगा। और पर्सनल प्रोनाउन फिर मैं रिपीट कर दूं, सब्जेक्ट के रूप में पर्सनल प्रोनाउन आया तो वो चेंज नहीं होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो क्या बन गया क्वेश्चन, आरंट आई बन गया। बट ये सेंटेंस लो बच्चा, यहां पर दिया है एम नॉट, दैट मीन्स निगेटिव पहले से दे रखा है। अब जब निगेटिव देगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनने का मतलब हुआ नॉट है तो नॉट को हटा लो। तो नॉट अगर हटाओगे तो ये मत दिमाग में रखना कि सर यहां भी हम आर लिख देंगे, तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे बच्चा। एम में नॉट जोड़ेंगे तब वो आरंट बनेगा। अगर नॉट नहीं जोड़ना होगा तो वो हमारा एम जो है वो एम ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो एम लिखेंगे और हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा आई। तो क्या बन गया, एम आई बन गया। चलो एक और देखो, एम लेजी। फिर यहां देखो बच्चा, नॉट नहीं है, न नॉट है न निगेटिव वर्ड है, दोनों में से कोई नहीं है। तो नहीं है तो बच्चा हम नॉट जोड़ लेते हैं। तो अभी आप पढ़े हैं एम में नॉट जोड़ने से क्या बन जाता है, आरंट। क्या बन जाता है, आरंट। और हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा आई। तो क्या बन गया, आरंट आई। क्या बन गया बच्चा, आरंट आई। फिर यहीं पर देखो एम नॉट है, फिर नॉट दे दिया, तो नॉट दिया तो बच्चा यहां पर क्या लिखेगा, एम। नॉट का प्रयोग नहीं करना है। और यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो क्या बन गया, एम आई। क्या बन गया, एम आई। तो ये कंसेप्ट बच्चे हमारा क्लियर हो गया कि अगर सेंटेंस में एक्जुलरी के रूप में एम आ गया तो उसका निगेटिव बनाने के लिए आरंट का इस्तेमाल करेंगे। अब बात बाकी तो जो रूल्स, इज का है इजंट लगा दो, आर का है आरंट लगा दो, वाज का है वाजंट लगा दो, वेयर का है वेयरंट लगा दो। तो जो पढ़े हैं वहीं से काम चल जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चर्चा करते हैं, वर्ब के रिगार्डिंग नेक्स्ट चेंज देखते हैं। नेक्स्ट में क्या ध्यान दो बच्चा, नेक्स्ट क्या कहता है, अगर मान लो उसमें एक्जुलरी दिया ही नहीं, ऐसा भी रूल्स हो सकता है कि सेंटेंस में एक्जुलरी वर्ब देगा ही नहीं। भाई साहब देगा तब तो हम बात करेंगे ना, आज जब देगा ही नहीं तो आप बात क्या कीजिएगा। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, जब आपको एक्जुलरी वर्ब नहीं देगा तो वहां एक्जुलरी वर्ब आपको जोड़ना होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब कहिएगा कैसे, तो जरा देखो, यहां दिया हुआ है आई प्लेड, ये दिया हुआ है यू प्लेड, यहां पर देखिएगा सी गोज होम, यहां पर आप कहिएगा राधा वेंट होम। ठीक है, मोहित हैड प्लेड। इसी में और लीजिएगा यू गो होम, या इसी में कहिएगा सी डांसेज। अब देखो बच्चा, इसमें अब क्या क्या करना है, मैंने यहां पर जितना भी सेंटेंसेस लिखा है उन सारे सेंटेंस में आपको कहीं भी एक्जुलरी नहीं दिख रहा होगा। अब एक्जुलरी का मतलब हुआ इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, ऐसा कोई एक्जुलरी नहीं दिख रहा है। तो जब सेंटेंस में एक्जुलरी नहीं होगा तो मैं फिर बता दूं, यहां पर बहुत सारे लोग आपको बताएंगे टेंस आपको पकड़ना होगा, बट हम आपको बता दें हमें टेंस की जरूरत नहीं है, टेंस कुछ भी होता नहीं है, दिमाग में डाल लो। तो कहेगा सर करेंगे क्या, तो सर बस रूल तो अपना ही रहेगा, अपना ट्रिक पकड़ते चलो। अगर ट्रिक आप पकड़ लोगे बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। तो V1 देगा तो वहां पर प्रयोग कीजिएगा डू का, V1 देगा तो क्या प्रयोग कीजिएगा, डू का। अगर आपको वहां पर V2 दिया है तो उसका क्वेश्चन टैग बनाइएगा डिड से। अगर आपको V5 दिया है तो वहां पर प्रयोग कीजिएगा डज का। सिंपल तरीका है। अब कहिएगा सर यहां पर एक बात और मुझे क्लियर कीजिए, कब जानेंगे V2 है कब जानेंगे V5 है। तो बच्चा जिसमें डी या ईडी लगा रहेगा, क्या रहेगा, डी या ईडी, तो समझ जाना वो V2 है। और कुछ का तो रूप चेंज होता है तो याद करना होगा, इरेगुलर वर्ब गो, वेंट, गॉन, तो वेंट आपको याद करना होगा। बट अदर वर्ड जहां डी या ईडी रहेगा समझ जाना V2, दैट मींस वहां पर क्वेश्चन टैग डिड से बना लेना। अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस लगा है तो समझ जाना वर्ब का कौन सा है, 5 वाला रूप है। तो चलो यहां पे देखो
क्या लगा हुआ है, ईडी। ईडी मीन्स क्या हुआ, V2, और जो ही V2 दिया तो हमारा क्वेश्चन टैग कौन चीज से बनेगा, डिड से बनेगा। तो चलो हम लोग यहां पर बनाते हैं कौन चीज, डिड से। अब एक बात बताओ, इसमें कहीं भी आपको नॉट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो नॉट नहीं दिख रहा है तो बच्चा यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, डिडंट लग जाएगा, और जो सब्जेक्ट है हमारा वो आई हो जाएगा। क्लियर है। चलो यहां भी कहता है DID लगा, दैट मीन्स हो गया V2, और V2 हुआ तो अभी हम आपको बताएं कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको क्या लगाना होगा, डिड लगाना होगा। नॉट नहीं है तो नॉट लगाने के लिए डिडंट का इस्तेमाल करो। सब्जेक्ट यू पर्सनल प्रोनाउन है तो हम लोग यू को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, यू को चेंज नहीं करेंगे। बट यहां देखो, यहां क्या लगा हुआ है, एस या ES। अब गौर करो, एस या ES, एस या ES रहेगा तो क्वेश्चन टैग कौन चीज से बनाइएगा, डज से। कहां बनाइएगा, डज से, तो यहां पर डज लगा दीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो आपको यहां पर क्या लगाना है, सी लगा दीजिए। तो क्या बन जाएगा, डज सी हो जाएगा। फिर वहीं पे यहां देखिए, राधा वेंट, वेंट वर्ब का कौन सा रूप है, सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म में आपको लग क्या जाएगा, तो डिड लग जाएगा। क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा। और ये बात मैं पहले ही पढ़ा रखा हूं कि अगर एक लड़का है तो ही लगाइए, एक लड़की है तो सी लगाइए, एक वस्तु है तो इट लगाइए। मोर देन वन बॉयज हो, गर्ल्स हो या कुछ भी हो वहां पर दे लगाइए। तो आपको पता है कि राधा एक लड़की है, ओनली वन गर्ल्स है तो वन गर्ल है तो क्या लगा लीजिएगा, सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, सी। बट यहां देखो नॉट यहां भी नहीं है, तो नॉट अगर नहीं है सेंटेंस में तो बच्चा पहले तो इसको निगेटिव बनाइएगा। तो निगेटिव बनाइएगा तो क्या बन जाएगा, डिडंट हो जाएगा। और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो डिडंट सी हो जाएगा। वैसे यहां देखिए, यहां एक ज्वेलरी दिया हुआ है, हैड, ठीक है, वर्ब में हैड, तो हैड दिया हुआ है तो बच्चा यहां तो दिक्कत है नहीं। नॉट नहीं है तो नॉट भी लगा दिए, हैडंट। मोहित लड़का है एगो, तो एक लड़का के साथ ही लगा दिए, तो हैडंट ही हो जाएगा। जस्ट लाइक यहां पर देखो, गो वर्ब का कौन सा रूप है, फर्स्ट फॉर्म है। अभी आप पढ़े V1 है तो कौन चीज से बनाइएगा, डू से बनाइएगा। तो चलो डू लगा दिए। कहीं भी नॉट दिख रहा है क्या, नहीं है तो डू नहीं, यदि नॉट नहीं है तो नॉट लगा दो। तो डू प्लस नॉट क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा। यू आपको दिया हुआ है तो आप यहां पर यू लगा दो, तो क्या बन जाएगा, डोंट यू। क्या बन जाएगा, डोंट यू बन जाएगा। जस्ट लाइक यहां देखिए, डांसेस वर्ब का कौन सा रूप है, 5 है। चलो कोई बात नहीं, वर्ब जब ये 5 आएगा तो आप यहां पर क्या लगाइएगा, डज लगा लो। देखो नॉट नहीं है तो हम यहां पर नॉट लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, डजंट बन जाएगा। फिर आपको सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो आप यहां पर सी लगा लो, तो क्या बन जाएगा, डजंट सी। लेकिन आपके दिमाग में एक बात और आना चाहिए कि सर अगर मान लीजिए कि पहले से इसमें आपको वर्ब वाले में एक्जुलरी दे देगा, है ना, आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए सर पहले से ही दिया हुआ है, जैसे ये राम डिड नॉट प्ले। अब कहेगा सर इसको कैसे बनाए, क्या इसमें वो रूल लगेगा V1 V5 वाला, तो बिल्कुल नहीं लगेगा बच्चा। मैंने बोला V1 V5 वाला रूल्स तब लगेगा जब उसमें कोई एक ज्वेलरी नहीं होगा। बट यहां तो एक ज्वेलरी पहले से दे रखा है। अगर पहले से एक ज्वेलरी दे रखा है तो बच्चा उसी से बना लो ना, सोचना कहां है। तो डिड दिया हुआ है तो भैया यहां डिड से ही बनाओ। नॉट ऑलरेडी पहले से दे रखा है तो नॉट इसमें तो लगना नहीं है। सब्जेक्ट हो गया राम, राम चूंकि एगो लड़का है तो एगो लड़का के साथ आपको क्या लग जाएगा, ही लग जाएगा। तो हमारा इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, डिड ही बन जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो रूल्स है, अब आगे आ जाइए ना। रूल्स नंबर 3 में देखिएगा, मैंने 2 रूल्स क्लियर किया है। एक रूल मैंने बताया है कि अगर मान लो पहले से एम दिया हुआ है, उसमें नॉट नहीं है तो एम में नॉट जोड़ो, आरंट बन जाएगा। बट आपके दिमाग में आएगा कि सर ये वाले तो क्लियर किए नहीं कि अगर पहले से ईजा मार दिया रहेगा, तो चलो ये भी तोड़ देते हैं। जैसे दिया रहेगा राम इज अ बॉय, इस टाइप का दिया रहेगा पहले से। जैसे दिया रहेगा यू आर अ गर्ल,
है ना, जिसका कुछ रिलेटेड लास्ट में अभी जस्ट बताए हैं। इसमें कहिएगा शी हैज प्लेड, ठीक है, या इसी में कहिएगा आई शैल गो, या इसी में कहिएगा वी शैल प्ले, है ना, या इसी में कहिएगा ही विल डांस। ठीक है, ये बच्चा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस दिया है। तो देखो, अगर मैं पहले से बता रखा हूं कि एक ज्वेलरी नहीं देगा तो टेंस वाला ट्रिक, अगर एक ज्वेलरी पहले से दे रखा है, इज दिया है, आर दिया है, हैज दिया है, यहां सेल दिया है, यहां भी सेल दिया है, यहां विल दिया, तो ऐसे सेंटेंस को तो सोचना नहीं ना भाई साहब, उसी से बना लीजिए। तो देखो, इज है तो इज लगा दो, नॉट नहीं है तो इज के साथ नॉट लगा लो, तो इजंट बन गया। अब आपको यहां पर राम दिया हुआ है, तो राम एगो लड़का है तो ही लगा लो, तो क्या बन जाएगा, इजंट ही बन गया। वैसे ही यहां पर आर दिया हुआ है तो आर लगा दो, नॉट नहीं दिया हुआ है तो नॉट लगा लो, तो आरंट हो गया। यहां पर यू दिया हुआ है तो यहां पर आप यू डाल दो, आपका काम कंप्लीट है। उसके बाद यहां देखिए हैज दिया हुआ है तो बच्चा यहां पर आप हैज लगा लो। देखो, इसमें नॉट नहीं दिया हुआ है तो आप इसमें नॉट लगा लो। इसमें यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है तो आपको यहां पर सी लगाना है, सिंपल सी बात है। अगर यहां पर देखो सेल है तो चलो यहां पर सेल लगा दो, यहां पर नॉट नहीं है तो नॉट लगाओ। तो याद होगा, सेल प्लस नॉट साथ ही सेलेंट नहीं होता है बच्चा, सेल्फ में अगर नॉट जोड़िएगा तो यहां पर बन जाता है सांट, ये याद रखना होगा, क्या बन जाता है, सांट बन जाता है। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो क्या बन जाएगा, सांट आई बन जाएगा। जस्ट लाइक यहां पर सेल है, फिर नॉट नहीं है तो सेल में नॉट जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, सांट बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। वैसे ही यहां पर देखिए विल है, विल के साथ नॉट नहीं है तो नॉट जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, विल प्लस नॉट क्या बन जाएगा, ओंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओंट। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो बस हमारा सब्जेक्ट ही ले लीजिए। तो इस प्रकार से अगर एक ज्वेलरी दिया हुआ है तो उसका क्वेश्चन टैग तो आप उसी से बना लीजिए, नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए मैंने ये रूल्स बता दिया, ये वाले रूल्स को फॉलो कीजिएगा। अगर उसमें मान लो एम दिया हुआ है तो एम वाले रूल्स भी मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया। तो ये तीन जो वर्ब का जो टॉपिक आएगा वो मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया। चौथा में नीड और डेयर वाला ये टॉपिक कर लो बच्चा, क्या कर लो, नीड या डेयर वाला, ये कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा क्लियर होना जरूरी है। नीड या डेयर है ना, इसको वैसे हम लोग नाम देते हैं सेमी मॉडल, याद रखना बच्चा, क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, सेमी मॉडल, याद रहेगा, क्या नाम दीजिएगा, सेमी मॉडल। अब कहेगा सर इसको सेमी मॉडल क्यों कहेंगे, तो बच्चा इसमें सिंपल सी बात है कि नीड और डियर एक ऐसा वर्ब है जो मेन वर्ब का भी काम करेगा, एक्सुलरी वर्ब का भी काम करेगा। अब कहेगा सर हम पहचाने क्या, तो देखो सिंपल सा तरीका है, अगर किसी भी सेंटेंस में नीड या डेयर के साथ, ठीक है, एस या ईएस लगा हुआ है तो बच्चा समझ लो ये मेन वर्ब है। ये क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है, मॉडल में नहीं जुड़ता है। ठीक है, दूसरा बात, अगर नीड या डेयर के साथ 2 + वर्ब 1 दिया है तो भैया फिर ये हो जाएगा मेन वर्ब, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। पॉइंट बाय पॉइंट करते हैं बच्चा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर नीड या डेयर इसके बाद अगर नॉट है और उसके बाद वर्ब है तो भैया ये हो जाएगा मॉडल वर्ब, क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब। क्योंकि नीड या डेयर जब मॉडल वर्ब से पहले नॉट होता है, वर्ब के बाद नॉट नहीं होता है, तो नीड या डेयर के बाद अगर नॉट लगाया है तो ये मॉडल एक्सुलरी है। और एक बात और याद रखिएगा, नीड या डेयर के साथ एक और ट्रिक यहां पर याद रखिएगा, नीड या डेयर इसके साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग है तो बच्चा यहां भी याद रखिएगा ये मॉडल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा। ठीक है, ये अगर बात याद रहेगा तो देखो यहां पर हम सेंटेंस कितना आसानी से बना रहे हैं। जैसे देखो, आई नीड नॉट, आई नीड नॉट कॉल हिम, कॉल हिम, ऐसा सेंटेंस दिया हुआ। ठीक है,
क्या कह रहा है, आई नीड नॉट कॉल हिम, या इसी में कहिएगा यू नीड नॉट प्ले, ऐसा दिया हुआ है। या इसी में दिया रहेगा सी, क्या कहिएगा, सी नीड्स योर हेल्प, सी नीड्स योर हेल्प। या इसी में कहिएगा सी, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, एस या ई एस रहेगा चाहे डी या ई डी रहेगा, ये दोनों बात रहेगा। तो अगर एस या ई एस डी या ई डी रहेगा तो वो मेन वर्ब होगा। जैसे सी नीडेड माई हेल्प। देखो आप कहेगा सर खाली नीडे का बता रहे हैं, तो नीड हो गया तो डेयर अपने आप हो जाएगा। जैसे आप यहां पर देख लो, आई डेयर टू कॉल हिम, ठीक है, आई डेयर टू कॉल हिम, ठीक है। चलो अब यहां से पकड़ लो बच्चा, अब इसको हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं। अगर नीड या डेयर वाला सेंटेंस दिया हुआ है, उसको कहता है कि आप क्वेश्चन टैग में बदलिए, तो वहां पर ध्यान क्या देना होगा। सबसे पहले बात तो ये पहचानो कि नीड या डेयर मेन है कि मॉडल है, ये पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, नीड दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, नीड दिया हुआ है। अगर नीड के साथ नॉट लगा हुआ है, जैसा कि मैंने यहां पर बताया है, नीड या डेयर के साथ यहां नॉट, तो भैया वो हो जाएगा मॉडल वर्ब। क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब। अगर सेंटेंस में नीड या डेयर मॉडल के रूप में इस्तेमाल होगा तो उसका क्वेश्चन टैग भी नीड डेयर से बनेगा। क्वेश्चन टैग भी कौन चीज से बनेगा, नीड और डेयर से। ध्यान से सुन लो बच्चा, उसका क्वेश्चन टैग भी कौन चीज से बनेगा, नीड और डेयर से बनेगा। तो चलो यहां नॉट लगा यानी कि ये हो गया मॉडल। क्या हो गया, मॉडल। तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा नीड से। कौन चीज से बनेगा, नीड से। और उसके बाद क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो क्या लगाइएगा, नीड आई। फिर यहां देखो नीड के साथ नॉट लगा, इसका मतलब ये काम हो गया मॉडल का। अब मॉडल के रूप में जब भी इस्तेमाल होगा नीड या डेयर, क्वेश्चन टैग उसी से बनेगा। तो फिर यहां पर क्या बन जाएगा, नीड यू। चूंकि नॉट है तो नॉट जोड़ना है नहीं। लेकिन अगर नीड या डेयर मेन वर्ब का काम करेगा, अब कहिएगा सर केना पहचाने, तो देखो डेयर के बाद दिया है टू प्लस वर्ब वन, और नीड के बाद यहां पर लिखे हैं नीड या डेयर के बाद टू प्लस वर्ब वन, तो नीड या डेयर मेन वर्ब का काम करेगा। तो डेयर के बाद टू प्लस वर्ब वन, इसका मतलब हो गया ये मेन वर्ब। क्या हो गया, मेन वर्ब। उसके बाद देखो यहाँ एस लगा है, यहाँ ईडी लगा हुआ है, और आप पढ़े हैं कि एस या ईडी रहेगा तो भी नीड या डेयर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। तो यहाँ भी ये दोनों क्या हो गया, मेन वर्ब। तो कहेगा सर अब मेन वर्ब होगा तो क्या होगा, तो बच्चा अगर मेन वर्ब होगा तो फिर हमारा वर्ब वाले रूल पर काम करेगा। क्या काम करेगा, V1 रहेगा तो बनाइएगा डू से, V2 रहेगा तो बनाइएगा डिड से, V5 रहेगा तो बनाइएगा डज से। तो बच्चा इसका जब क्वेश्चन टैग बनाइएगा ना, तो यहां पर हम इस्तेमाल करेगा कौन चीज का, डज का। नॉट नहीं है तो हम इसमें नॉट लगाएंगे, तो डजंट। सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो डजंट सी बन जाएगा। सिंपल, एकदम आसानी तरीके से। फिर यहाँ नीडेड मतलब क्या हो गया, आपको टेंस आदि वर्ब है, वर्ब है तो V2 हो गया नीडेड, डिड से बन जाएगा। तो यहां पर आप क्या लगाइएगा, डिड। नॉट नहीं है तो आप इसमें नॉट लगा लो, तो डिडंट बन जाएगा। इसमें आपको सब्जेक्ट है सी, तो आप इसमें लगा लो सी, बन गया। यहां पर लगा लो डेयर। फिर यहां पर आपको डेयर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का भी आप पढ़े हैं कौन चीज से, डू से। नॉट नहीं है तो नॉट लगा लो, तो डेयरंट हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका कौन सी है, आई है, तो आई हो जाएगा। तो इस टाइप से बच्चे अगर आप क्वेश्चन को पकड़ोगे ना, तो बड़े आसानी से, बड़े सरल तरीके से वर्ब से रिलेटेड जितना भी चेंज होगा वो आसानी से पकड़ में आ जाएगा। तो चलिए फिर अगले क्लास में जो कुछ स्पेशल जो चेंज है, वो स्पेशल चेंज का हम आपको अगले क्लास में बात करते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रखिए, मेहनत जारी रखिए, और आपके क्लास को, आपके तैयारी को बढ़िया करना आप मेरा जिम्मेवारी। बस आप कंटिन्यू लगातार वाच करते रहो, जुड़े रहो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहो। तो चलो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।